हे गाइस, वेलकम बैक टू अ चैनल। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक के बारे में। उससे पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस जरूर से कर लें। तो आज हम बात करने वाले हैं गौतम अडानी की बायोग्राफी के बारे में, और आज जो क्राइसिस हुआ है उसके बारे में भी बात करेंगे लास्ट में। जो आज गौतम अडानी ने $100 बिलियन जो लूज़ करे हैं उसके बारे में बात करेंगे। वो क्यों लूज़ करें और कैसे लूज़ करे हैं, उसका क्या मेन रीज़न है, जो मुझे लगता है वो आपसे लास्ट में शेयर करूंगा। तो वीडियो में बने रहें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो गौतम अडानी जो कि अहमदाबाद में पैदा हुए हैं, एक मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुए थे अपने 7 भाई बहनों के साथ में। मतलब कि उनके 7 भाई बहन और हैं उनके उनकी एक 7-8 जो भी फैमिली आप समझ लीजिए, एक बड़ी फैमिली है, जिसकी वजह से एजुकेशन बीच में उन्हें ड्रॉप आउट करनी पड़ी। उन्होंने बीकॉम में एडमिशन लिया था जो कि उन्होंने पूरी नहीं करी। उन्होंने उससे ड्रॉप आउट लिया, जॉब करना स्टार्ट किया, जो कि हर एक मिडिल क्लास फैमिली का लड़का करता है। तो वो सेम ऑप्शन उन्होंने भी ही चूज़ किया। उन्होंने भी एक जॉब का ऑप्शन रखा एंड देन उन्होंने 2 साल तक जॉब करी एक डायमंड कंपनी में। उसके बाद उन्होंने अपना खुद का बिज़नेस स्टार्ट किया जावरी बाज़ार में, अहमदाबाद में ही इन्होंने खुद का बिज़नेस स्टार्ट किया। फिर उन्होंने 1988 में उन्होंने खुद का ग्रुप बनाया, अडानी ग्रुप बनाया, जिसमें उन्होंने बहुत सारे वर्क्स, बहुत सारे बिजनेसेस कवर करे। तो ऐसे ही उनकी धीरे धीरे से इनकम मल्टीप्लाई होती गई और उनकी किस्मत बदल गई जब उन्होंने अडानी पोर्ट, जो आपने सुना ना अडानी पोर्ट, जब उन्हें सारे पोर्ट ही मिल गए, जब उन्होंने सारे पोर्ट ले एक नीलामी में, एक बिडिंग में उन्होंने सारे ही पोर्ट ले तब उनकी किस्मत बदल गई। फिर उन्होंने अपने अडानी ग्रुप को बड़ा किया और उनकी बिज़नेस देखी कहाँ फैले। उनके बिज़नेस फैले हुए हैं कोल में, कोल माइनिंग में, ऑयल में, गैस में, पोर्ट्स में और मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स में, इलेक्ट्रिसिटी में, सब कुछ। ये सारे जो मैंने आपको बिज़नेस गिनाए ये सारे अडानी ग्रुप के ही अंडर आते हैं। तो ये थी उनकी मेन जर्नी बिज़नेस तक पहुंचने की। अब देखिए उनकी संपत्ति की बात करते हैं। उनके पास टोटल 2300 करोड़ डॉलर संपत्ति है उनके पास, जो कि मतलब कि उनकी इनकम है। उनके पास 2 जेट्स भी हैं, एक बीचक्राफ्ट जेट 2005 में उन्होंने जो बाई किया था और एक हॉकर्स जेट जो उन्होंने 2008 में जेट किया था। उनकी वाइफ एक डेंटिस्ट है, पेशे से एक डेंटिस्ट। उनके 2 बच्चे भी हैं जो कि वो भी अब बिजनेस ही संभालते हैं। हालांकि उनका बिज़नेस सिर्फ इंडिया में ही नहीं है, आउट ऑफ इंडिया में भी है उनका बिज़नेस। ऑस्ट्रेलिया में भी फैला हुआ है। ऑस्ट्रेलिया में वो एक उनके अंडर एक कोल माइनिंग आती है जो कि बहुत बड़ी है, वो भी उनके ही अंडर आती है। तो समझ सकते हैं आप अडानी ग्रुप धीरे धीरे, एक मिडिल क्लास का बंदा जिसके पास पढ़ने के लिए भी पैसे नहीं थे, वो धीरे धीरे कितना बड़ा उसने बिज़नेस खड़ा कर दिया। तो अगर आप एक 20s के हैं, अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप बहुत कुछ सीख सकते हैं मिस्टर अडानी जी से। तो आपको अगर सीखना है, सच में अगर सीखना है, तो आप अडानी की सारी बायोग्राफी दोबारा से पढ़िए, रिसर्च करिए उनके ऊपर, कैसे उन्होंने एक स्टेप लिया, सब कुछ देखिए, आपको सब कुछ समझ में आएगा कैसे वो एक मिडिल क्लास फैमिली से निकल के, जबकि अभी तो उनकी उम्र भी कोई ज़्यादा नहीं है। एक बिलियनियर देखा जाए तो लोग बुढ़े हो जाते हैं, मर जाते हैं, समझ रहे हैं ना, 80-85 साल के हो जाते हैं तब जाके बिलियनियर बन पाते हैं। उन्होंने अचीव कराई ये सब कुछ 60 ईयर्स में। 60 ईयर्स के अब हुए हैं वो, तो सोच लीजिए आप कितनी जल्दी उन्होंने अचीव करा है। तो ये सब कुछ आप भी कर सकते हैं अगर आपके अंदर पैशन एंड जज्बा है कुछ करने का। तो गाइस बात करते हैं आज की इनकम की। आज उन्होंने इनकम लूज़ करी है $100 बिलियन। इसका मतलब आप समझते हैं, $100 बिलियन का मतलब हो गया, अगर आपको ये इनकम दे दी जाए तो आप एशिया के नहीं, विश्व में दूसरे या तीसरे नंबर पे आ जाएंगे सबसे रिचेस्ट पीपल्स में। तो सोचिए इतनी ज़्यादा इनकम उन्होंने आज लूज़ कर दी, जिसकी वजह से वो विश्व में 24वें या 25वें स्थान पर आते हैं अभी। तो ये कैसे हुआ गाइस? तो यह सभी लोगों को पता था कि अडानी ग्रुप अचानक से एकदम से आया था। इंडिया में वैसे उन्हें कोई जानता भी नहीं था, लेकिन अब सब जानते हैं। क्यों? क्योंकि वो अचानक से उठे थे। उन्होंने एकदम से 2-3 कंपनियां खरीद ली, सीमेंट की एसीसी खरीद ली, एसीसी सीमेंट खरीद लिया, और उन्होंने 2-3-4 कंपनीज और खरीद ली भारत सरकार के साथ मिलकर। तो उसके बाद उन्होंने मार्केट में बहुत बड़ा चेंज आया एकदम से। सब जगह, हर जगह अडानी 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 होने लगा है। बहुत सारे लोगों ने उनकी कंपनीज के शेयर्स खरीदे, सस्ते से सस्ते खरीदे। और अचानक से अभी क्या हुआ है, अभी 1-1.5-2 महीने पहले, कि उनकी कंपनी के लोगों ने शेयर्स बेचना शुरू कर दिए। जब लोगों को लगा कि अब ये अडानी ग्रुप नहीं टिकेगा, तो उन्होंने अडानी कंपनी के शेयर्स बेचना शुरू कर दिए। और जैसे ही शेयर्स बेचना शुरू करे, अडानी ग्रुप को करप्शन का भारी सामना करना पड़ा। और दूसरी एक और वजह ये थी कि अडानी ने लोन भी ले रखी थी SBI से।
2.6 बिलियन डॉलर्स की। आप समझ रहे हैं ना, 2.6 बिलियन डॉलर्स की लोन लेना एसबीआई से। अगर एसबीआई का इतना सारा पैसा मारा जाता है तो समझ लीजिए एक तरह से एसबीआई बैंक करप्ट हो जाएगी, पूरी की पूरी कंगाली हो जाएगी, पूरी बैंक ही कंगाल हो जाएगी। जिस तरह से विजय माल्या हमारे देश से पैसा लेके भागा था, कुछ ऐसी ही कंडीशन हो जाएगी फिर से। विजय माल्या के दोगुना तिगुना ही ये पैसा है जो भी लोन लिया है, तो जिसकी वजह से लोगों ने दिमाग लगाया अपना। ऑब्वियसली सी बात है कि वो लोन ले रखी है उन्होंने, उस पर बिज़नेस कर रहे हैं वो, तो लोगों ने अपना पैसा वापस लेना शुरू कर दिया। मतलब कि जो भी इन्वेस्टेड था, लोगों का पैसा जो भी अडानी ग्रुप पर इन्वेस्टेड था, वो सारा पैसा उन्होंने वापस लेना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से अडानी को इतना ज़्यादा बड़ा क्राइस देखने को मिला जो कि 100 बिलियन डॉलर्स का है। तो चलिए गाइस, आज की वीडियो में बस इतना। होप आप सब कुछ चीज़ें, सारी चीज़ें समझ गए होंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय हिंदुस्तान।